नमस्कार दोस्तों, जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि ये स्पोकन का बैच बिल्कुल भी फ्री है आपके लिए, और जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको जरूर शेयर करें, उनको जरूर बताएं कि ये क्लास फ्री है। यूट्यूब पे पूरी फ्री क्लास कराई जा रही है। जितना कंटेंट स्पोकन का होता है मेरे दोस्त, मैं सारा कंटेंट पूरा फ्री में कराऊंगा, और ये आपको इतना कुछ सिखा के जाएगा कंटेंट कि आप पेड कोर्स में जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा आपको मिलेगा दोस्त। ऐसा मेरा अनुभव है और मैं ये अनुभव आपके साथ जरूर बांटूंगा मेरे दोस्त। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज की जो टॉपिक है हमारा क्लास 8 है, और इस 8वीं क्लास में मेरे दोस्त हम लोग बात करें आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल ए एन द। लेकिन यहाँ पर दोस्त हम लोग एक और पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूं, आपको एक और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक और मैं द लिख दे रहा हूँ। इस द को हम लोग पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? दी पढ़ेंगे। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। इस बात को आप रख लीजिएगा अपने जेब में कि कब दी पढ़ेंगे, कब द पढ़ेंगे, कब ए पढ़ेंगे और कब एन पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा इसमें टॉपिक है मेरे दोस्त, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो बहुत ही बॉन्डर बनाए रखता है, आज तक बच्चों को शायद पता ही नहीं होगा। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको आज पता चलेगा कि एबीसीडी में मेरे दोस्त, किसमें मेरे दोस्त? एबीसीडी में मेरे साथी 26 अक्षर नहीं, कितने हैं मेरे दोस्त? 44 अक्षर है। कितने हैं मेरे दोस्त? 44 अक्षर है। अब आप कहोगे सर हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 26 अक्षर है, लेकिन आप कैसे 44 अक्षर कह रहे हो? कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल को इम्पॉसिबल को पॉसिबल हम लोग बनाएंगे मेरे दोस्त। इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि 26 लेटर कहाँ है और 44 लेटर कहाँ है मेरे दोस्त। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? अगर तैयार है तो बोलिए हाँ, यस, पूरे जोशों के साथ और पूरे होश में कि हाँ आज हम तैयार हैं, आज हम सीख कर जाएंगे मेरे दोस्त। क्या तैयार हैं? यस, यू आर रेडी मेरे दोस्त। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। आप आज की बात हमारी है दोस्त आर्टिकल के बारे में, तो मैं आर्टिकल की टॉपिक से आपके साथ लेकर आया हूं मेरे दोस्त। चलिए, आर्टिकल की टॉपिक है, लेकिन आर्टिकल में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा मेरे दोस्त। वो चीज आपका है अल्फाबेट, कि अल्फाबेट क्या होते हैं, किससे कहते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं यहां पर अल्फाबेट लिख दूं तो क्या सही है? देखिएगा, यहां पर हो जाएगा अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं मेरे साथी वर्णमाला। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वर्णमाला कहते हैं। अब आपको बात में दिमाग आया कि वर्णमाला कितने हैं, तो मेरे दोस्त लिखते चलिए कि अब से जितने भी हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि वर्णमाला की जो संख्या मेरे दोस्त, वर्णमाला की संख्या है मेरे दोस्त, की संख्या कितनी है? 26 है। कितनी मेरे दोस्त? 26 है। इतना हम सभी पढ़ते आ रहे थे। इसको हम लोग बांटते थे मेरे दोस्त, वर्णमाला को 2 भागों में बांटते थे। किसमें? वर्णमाला को 2 भागों में लिखते हैं। कितने भागों में लिखते हैं मेरे दोस्त? 2 भागों में। एक को मेरे साथी हम लोग कहते हैं कैपिटल लेटर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कैपिटल लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथी? कैपिटल लेटर। और दूसरे को मेरे दोस्त कहते हैं स्मॉल लेटर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? स्मॉल लेटर। इन दोनों को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। अगर ए बी सी डी इस तरह करके अगर जेड लिखा है तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? कैपिटल लेटर पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने कह दिया ए बी सी डी कर अगर इस तरह हमने लिख दिया तो होगा स्मॉल लेटर। तो अल्फाबेट को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कितने भागों में मेरे दोस्त? 2। एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, लिखने के बड़े अक्षर और लिखने के छोटे अक्षर। क्या इतनी बात आपके भेजे में घुसी? अगर घुसी तो मेरे दोस्त बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। आपने अल्फाबेट को पढ़ा कि अल्फाबेट 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त कि 26 लेटर कैसे होते हैं। अभी मैं आपको चलिए उसके तरफ में लेके चल रहा हूं कि अल्फाबेट क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किसी
भी वर्ड को हम लिखते हैं, क्या करते हैं मेरे दोस्त, लिखते हैं, तो उसका पहला अक्षर, उसका पहला अक्षर हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किस लेटर में लिखते हैं मेरे दोस्त, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यानी किसी भी वर्ड का पहला जब हम अक्षर लिखते हैं मेरे दोस्त तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं क्या चीज, मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, लिख दिया राम, और यहाँ पर लिख दिया राम। तो अगर मैं पहला अगर राम कोई वर्ड लिखा हूं तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि पहला अक्षर हमारा दोस्त होना चाहिए था कैपिटल, लेकिन है स्मॉल, ये आपका हो जाएगा सही। अगर मैं इस तरह से लिख दूं क्या चीज आपको, अगर मैं लिख दिया मोहन, क्या लिख दिया मोहन, ये भी आपका गलत। मोहन आपका पहले कैपिटल रहेगा फिर रहेगा दोस्त, इस तरीके से आपका सही होगा। यानी पहले ये चीज याद रखिएगा कि अल्फाबेट के दो प्रकार होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। और किसी भी वर्ड को जब हम लिखते हैं तो उसका पहला जो अक्षर होता है मेरे दोस्त वो आपका होता है कैपिटल लेटर में। इस चीज को आप याद रखिएगा कि पहला जो अक्षर होता है मेरे दोस्त वो कैपिटल लेटर में होता है। इतनी बात आपको समझ में आई तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए वेरी गुड। अब आप कहोगे सर क्या, तो आप हमको बताइए कि 26 लेटर कैसे हैं मेरे दोस्त, 26 लेटर कैसे हैं? आइए हम लोग उसको चलते हैं, पढ़ते हैं मेरे दोस्त। यहां पर मैंने लिया क्या चीज, अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। आप सभी पढ़े होंगे मेरे दोस्त, अल्फाबेट को हम लोग वर्णमाला का नाम देते हैं। और वर्णमाला आपके कितने होते हैं, ठीक है, 26 होते हैं। इस 26 को मैं लिख दूं ए बी सी और मेरे दोस्त डी। यहां पर मैं ई लिख दूं, आई लिख दूं, ओ लिख दूं और ए, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब यहां पर आपको पता ही है कि क्या क्या रहेगा, सारा चीजें ए बी सी डी ए टू जेड तो आपको आता ही होगा मेरे दोस्त। तो मैं इसको एक बॉक्स में क्या किया मेरे साथी, बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब आपको समझना है कि सर इसमें कितने लेटर हैं, तो टोटल अगर आपके लेटर की बात की जाए मेरे दोस्त तो टोटल आपके 26 लेटर होंगे। कितने होंगे मेरे दोस्त, 26 लेटर होंगे, ठीक है, 26 लेटर है। इतना आपको समझ में आ गया कि एबीसीडी में कितने लेटर है, 26। और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं मेरे दोस्त ये जो 5 है इनको हम लोग नाम दिए हैं वावेल का। किसका नाम दिए हैं, वावेल, जिससे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वर। और ये जो 21 आपके बच गए इससे हम लोग बोलेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, व्यंजन बोलो या व्यंजक बोलो दोस्त। इतनी बात समझ में आई कि एबीसीडी में कितने स्वर, 5 स्वर और 26। लेकिन आज अपना जानोगे कि ये डब्लू और वाई, इन दोनों का नाम है मेरे दोस्त, इन दोनों को नाम हम देते हैं सेमी वावेल। क्या नाम देते हैं, सेमी वावेल। अब इसको हमने नाम दे दिया सेमी वावेल। कितने हो गए, 2 हो गए, आपके 2 निकल गए। अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए बचपन से हम लोग एक चीज पढ़ते आ रहे थे अल्फा यानी आर्टिकल, क्या चीज मेरे दोस्त, आर्टिकल। आर्टिकल के टॉपिक हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, इतनी बात समझ में आई। आर्टिकल जब हम पढ़ते आ रहे हैं मेरे साथी तो आर्टिकल को कहा जाता था कि जहां कहीं पर इनका पहला लेटर वर्ड में मिल जाए वहां पर हम यूज करेंगे एंड का, और जहां पर इनका मिलेगा मेरे दोस्त करेंगे ए का। लेकिन अगर हम आपको एक तरीके से इस नियम से यहाँ पर लिख दिया यूनियन, यहाँ पर लिख दिया यूनिवर्सिटी, क्या लिख दिया मेरे दोस्त, यूनिवर्सिटी। यहाँ पर लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया ऑरेंज, यहाँ पर लिख दिया मेरे साथी ऑरेंज। यहां पर हमने लिख दिया एप्पल, क्या लिख दिया मेरे दोस्त, एप्पल लिख दिया। अब आपके अकॉर्डिंग मेरे साथी अगर आपने कह दिया है कि सर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जहां कहीं पर ये वर्ड मिल जाएंगे हम लोग बंद करें यानी यूज करेंगे एंड का, तो आपने यहां पर भी एन लगा दिया और मेरे साथी यहां पर एन लगा दिया और यहां पर भी एन लगा दिया और यहां पर एन लगा दिया।
ये तीनों जगह आपने यन लगा दिया तो आपको लगा कि हाँ मैं तो सही करके आया हूं, सेंटेंस मेरा तो गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती की आपने। गलती ये की कि यहां पर आपने ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है और ये सही है। तो आप कहोगे सर ये कैसे गलत है, ये कैसे संभव कि मेरे साथ ये सर ये गलत कैसे है? तो आपके गलत को ही मैं सही करने के लिए आया हूं मेरे साथी। इसके लिए मुझे एक चीज आपको बतानी पड़ेगी, थोड़ा सा स्किल समझिएगा मेरे साथी, मेरे साथ आप सभी बोलिएगा और देखिएगा कि क्या मैं बताने जा रहा हूं। हम लोग बात करेंगे हिंदी के स्वर की। किसके स्वर? हिंदी के स्वर। हिंदी के स्वर कितने होते हैं मेरे साथी? आप सभी जानते हो कि हिंदी में जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या होती है 13। क्या क्या होती है? अ, आ, छोटी, छोटी, बड़ी, ठीक है, छोटा हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, री, ए, ओ, अंग और अ। ये 13 वर्ड आपके किसके हो गए मेरे दोस्त? हिंदी के। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कितने वर्ड है मेरे साथी? 13। बेसिकली अगर देखेंगे मेरे साथी तो हिंदी में 11 ही होते हैं, ये तो 2 को स्वर माना ही नहीं जाता, अनुस्वर माना जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 13। कितने लेटर हो गए मेरे साथी? 13 हो गए। कितने हो गए? 13 हो गए। अब मेरे साथी, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कान खोल कर सुन लीजिएगा और इसको खूंटे गठिया लीजिएगा कि सर क्या बताने जा रहा है। ये पूरी जिंदगी आप नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है आपसे। ये प्रोमिस आपका है, छोटे भाई का है या बड़े भाई आप कर सकते हो, छोटे भाई बोलो। ये प्रोमिस है कि ये आप कभी नहीं भूलोगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे साथी। जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना, अगर उस वर्ड का पहला लेटर अगर इनकी ध्वनि मिले, इनकी ध्वनि मिले, इनकी ध्वनि मिले तो समझ जाना कि किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। अगर इनकी ध्वनि न मिले तो समझ जाइएगा कि ए का प्रयोग होगा। अगर मैं यहीं पर लिखूं मेरे दोस्त, यहां पर लिखा है यूनियन, क्या लिखा है मेरे दोस्त? यूनियन लिखा है। तो क्या यूनियन जो लिखा है इसमें से कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसीलिए यहां पर एक गलत हो गया। यूनिवर्सिटी की बात अगर मैं बोलूं दोस्त, यूनिवर्सिटी आप लिख सकते हो तो पहले वर्ड आपको मिल गया यू, यू इसमें कहीं है? नहीं है, इसका मतलब भी गलत। इसके साथ यूज किसका होगा मेरे दोस्त? वो होगा ए का, दोनों के साथ ए का। अब आता है वन, वन तो इस तरह लिखेंगे तो यहां पर भी एक गलत आएगा ए। उसके बाद आपका ऑरेंज, ऑरेंज मेरे दोस्त इस तरह लिखोगे तो औ आ गया, कहां पर है? यहां पर है मेरे दोस्त, इसका मतलब ये सही है। एप्पल मेरे साथ इस तरह लिखोगे, ए आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मैं इसको मिटा दूं, चाहे यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं मेरे साथी कि देखिए थोड़ा सा जो अभी मैं बताने जा रहा हूं इसको थोड़ा देखिएगा कि और क्या है। अगर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्या चीज? आवर, और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या चीज? हाउस। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हॉर्स। ये पूरे मैंने शब्द लिख दिया मेरे साथी। अब इन शब्दों को थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करिए। तो आवर इस तरह होता है मेरे दोस्त, आवर इस तरह होता है, अ मिला इसको पढ़ेंगे एन। ऑनेस्ट इस तरह होता है मेरे दोस्त, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलो, ऑनेस्ट बोलो, ऑन ऑनेस्ट बोलो या ऑनेस्ट बोलो, इसका मतलब यहां पर भी रहेगा आपका एन। यहां पर हॉर्स बोलेंगे मेरे दोस्त, क्या बोलेंगे? हॉर्स बोलेंगे, ठीक है, हॉर्स बोलेंगे तो आपका यहां पर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या चीज? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस सॉरी हाउस बोलेंगे, हाउस, यहां पर हो जाएगा हाउस, तो यहां पर हो जाएगा आपका ए। इसको आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त? हॉर्स बोलोगे, क्या बोलोगे? हॉर्स। यहां पर हो जाएगा ए। क्या ये बात समझ में आपको आई? अगर आई तो बोल एकदम बोलिए, थम्स अप करिए कि हाँ सर यहां तक हमको समझ में आ गई बात। कि जहां कहीं पर हिंदी के 13 वर्ड के स्वर की ध्वनि मिलेगी वहां पर हम लोग दोस्त प्रयोग करेंगे किसका? एन का। जहां पर नहीं मिलेगी ए का प्रयोग करेंगे। अगर इतनी बात समझ में आई तो भाई के लिए जरूर एक लाइक जरूर करिएगा।
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। चलिए अब आप कहोगे कैसे 44 अक्षर हो गए। मेरे साथी आप मेरे को समझ में आ गया कि ये 5 लेटर हैं, ये 5 वावेल हैं। क्या है मेरे साथी? 5 वावेल है। इन 5 वावेल में मैं जोड़ दे रहा हूं ये 13 वावेल। कितने जोड़ दे रहा हूं मैं दोस्त? ये 13। ये 13 क्योंकि ये 13 भी आपके वावेल है, ये भी मैं जोड़ दिया। अब उसके बाद ये W और Y को सेमी, तो आधा स्वर तो है, इसका मतलब 2 ये, तो 13 5 18, 18 2 20, तो 20 गो संख्या आपकी किसकी हो गई? वावेल की हो गई मेरे दोस्त। किसकी संख्या हो गई? वावेल की हो गई। किसकी हो गई साथी? वावेल की हो गई। वावेल कितने हो गए मेरे साथी? गिन के बताइएगा। 20। 13 ये हो गए क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करें, तो ये भी तो स्वर हुए। ये 13 और 2 आपके सेमी वावेल, 2 आपके हो गए 15, 13 15 और 5 आपके पहले से, तो हो गए आपके 20। उसके बाद बचा कितना? 21। 21 में आपको पता ही है कि 21 है। अब 21 के बाद आपके यहाँ पर होता है मेरे दोस्त फोनिक वर्ड। क्या है आपका दोस्त? ये फोनिक वर्ड है। इनका सिर्फ साउंड लिया जाता है, ठीक है। ये आपका है फोनिक, क्या है? फोनिक वर्ड है। इनका साउंड लिया जाता है, इनको लिखा नहीं जाता है। ये फोनिक वर्ड है। 3 आपके ये हो गए, तो यानी कि 21 प्लस आपके हो गए 3। क्या चाहिए मेरे दोस्त? 3 हो गए। तो ये आपके 3 और प्लस 20, तो इक्वल टू हो गए आपके 40 24। 24 मेरे साथी, यानी 20 प्लस 24 इक्वल टू 44। ये आपके हो गए वावेल। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आए तो जरूर बोलिएगा हाँ मेरे दोस्त। ये 5 वावेल, 5 मैंने लिख दिया। 13 ये मिले, 13 मैंने इनको लिख लिया। 2 सेमी वावेल है, मैंने 2 सेमी वावेल लिख दिया, हो गया आपके 20 वावेल। उसके बाद 21 आपके वावेल है। अब कहोगे सर 2 तो निकाल दिए हो। बिल्कुल भी गलत, क्योंकि सेमी वावेल है, यानी कि अर्ध स्वर है, आधा इधर भी आधा उधर भी, कॉन्सोनेंट भी, तो इसमें 21 तो रहेंगे। 21 और 3 वर्ड ये फोनिक वर्ड है। हो गए आपके कितने? 24, और 24 और 20 को हो गया आपके 44। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो बिल्कुल हाँ बोलिए दोस्त। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल की तरफ, की आर्टिकल क्या कहता है मेरे दोस्त। अब आर्टिकल को लिखिए, आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल की हिंदी हर जगह देखो, कहीं अनुच्छेद है, कहीं लेख है, इस तरीके से कहीं वस्तु है, ये अलग चीजें हैं। लेकिन आर्टिकल बस समझ जाइएगा कि ये क्या है, आर्टिकल क्या है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल। हिंदी कोई मायने नहीं रखती मेरे साथी, हिंदी इसकी कोई नहीं, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये हिंदी को आपको पढ़ना नहीं है, समझ जाइए। इसका हिंदी लिखना हो तो श्रेणी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? श्रेणी लिख सकते हो। लिखिए, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, आर्टिकल एक एडजेक्टिव का क्या है? पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल आपका एडजेक्टिव का क्या है मेरे साथी? ये एक एडजेक्टिव का क्या है? पार्ट है। अब इस समझ आइएगा, बट, लेकिन, बट इट नेवर कम फॉर एन एडजेक्टिव, लेकिन ये कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं प्रयोग होता है मेरे दोस्त। ये कभी भी प्रयोग नहीं होता है। किसके लिए मेरे साथी? एडजेक्टिव के लिए कभी भी यूज नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त? आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का एक पार्ट है, लेकिन ये कभी भी एडजेक्टिव के साथ प्रयोग नहीं होता है मेरे साथी। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब लिखते हैं हम लोग आर्टिकल को कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथी, आर्टिकल किससे कहते हैं। आइए, अब आर्टिकल का यूज देखिए, थोड़ा सा यूज दिख रहा हूं मैं। यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल क्या है मेरे दोस्त? यूज ऑफ आर्टिकल। अब आते हैं हम लोग, यहां पर आपको हो गया आर्टिकल। क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। आर्टिकल किसके लिए आएगा मेरे दोस्त? नाउन के लिए आएगा। यानी कि ये किसके लिए आएगा? फॉर, फॉर का मतलब के लिए, फॉर नाउन के लिए आएगा। और किसके? बिफोर,
बिफोर नाउन, यानी नाउन से पहले और नाउन के लिए किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग होगा। नाउन से पहले और नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे मेरे दोस्त। अगर यहां पर मैंने लिख दिया कि ही इज अ स्टूडेंट, वो क्या है मेरे साथी, स्टूडेंट है, एक छात्र है, तो ये आपका छात्र हो गया नाउन, और नाउन से पहले आपका आ गया एजेक्ट आर्टिकल। क्या हो गया मेरे दोस्त, आर्टिकल यूज हुआ। क्या इतनी बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन। अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब लिखिए कि आर्टिकल के प्रकार। अगर आर्टिकल के प्रकार हम देखें मेरे दोस्त, तो आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथी, दो। यहां पर हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे कितने प्रकार से, दो। एक आपका होता है मेरे दोस्त इंडेफिनिट। क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट को हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त अनिश्चित, अनिश्चित कहते हैं। उसके बाद मेरे साथी आपका आता है डिफिनिट, डिफिनिट आता है। डिफिनिट को हम लोग कहते हैं निश्चित। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, निश्चित कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक आपका आता है ए और दूसरा आपका आता है एन। इसमें आपका मेरे साथी एक आता है द और एक आता है मेरे साथी दी, यानी इसको पढ़ेंगे दी और इसको पढ़ेंगे द। अब कहोगे सर कहाँ दी पढ़ेंगे और कहाँ द पढ़ेंगे, तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं कि कहाँ द और दी पढ़ते हैं। पहले समझिए कि द और दी का प्रयोग तो निश्चित के लिए करेंगे और अनिश्चित के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ए एन का। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि जहां पर 13 हिंदी के स्वर मिलेंगे मेरे दोस्त, हिंदी के स्वर मिलेंगे, वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे एन का। इसमें भी जहां पर हिंदी के 13 स्वर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, स्वर का, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, दी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे मेरे साथी। क्या इतनी बात समझ में आई। अब बात फंसती है कैसे, तो मेरे साथी एक बार सभी लोग बोलोगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो मैं आगे बता दूं कि कैसे यूज करेंगे मेरे साथी। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि क्या है इसमें लॉजिक, इसके पीछे का क्या है दोस्त। ठीक है, अगर आपको मैं यहां पर लिख दिया कि आई एम डैश बॉय, मैं डैश, एक क्वेश्चन हो गया, ए लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने दोस्त, ए लिख दिया, एन लिख दिया, द लिख दिया और आपका फिर दी लिख दिया। क्या लिख दिया, दी। क्या भराएगा मेरे दोस्त, तो पहले देखिए कि वह एक लड़का है, ये निश्चित है कि अनिश्चित है, न तो आपको पता है और न मुझे पता है। और बॉय को हम जब लिखेंगे तो बॉय इस तरह लिखेंगे, यानी हिंदी के 13 वर्ड में से नहीं मिला, इसका मतलब हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहीं पर लिख दूंगा कि द गंगा, द गंगा रिवर, द गंगा रिवर, जो गंगा नदी है वो है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं, ये मुझे बताइएगा साथी, ये है कि नहीं है। अगर है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग किए, और गंगा को लिखेंगे तो ग करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, ग। इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे, द का, दी का प्रयोग नहीं करेंगे मेरे दोस्त। अगर इतना बात समझ में आ गई तो हाँ बोलिए कि ये बात समझ में आ गई सर कि यहाँ पर द और दी आ गई। अगर इतना समझ में आ गया तो मैं आगे के टॉपिक आपको चल के बता रहा हूं कि किस तरीके से यूज करेंगे साथी। चलिए आ जाइए, अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दें आपको कि हाँ कैसे प्रैक्टिस होता है मेरे साथी, तो आपको और बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। तो कमर कस के बांध लीजिए क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस पे आ चुके हैं और प्रैक्टिस के लिए हम लोग तैयार हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथी। चलिए, अगर प्रैक्टिस के लिए हम सभी तैयार हैं तो हाँ बोलिएगा और हम सभी प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथी। चलिए ठीक है, आइए प्रैक्टिस के लिए रेडी। तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म को हम लोग यू लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा मेरे दोस्त ए। यूनिवर्सिटी आपको पता ही है कि यू लिखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या चीज, ए। यूनियन आपको यू लिखेंगे मेरे साथी तो पहला अक्षर ए। यूथ आपको पता ही है, यूथ आपका इस तरह लिखा था यू, तो आपका पहले आ जाएगा तो ए। योंग आपका आ जाएगा ए। एलिफेंट, एलिफेंट इस तरह लिखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा एन। वन आपको पता ही है कि इस तरह लिखते हैं तो हो जाएगा आपका ए। क्या जाएगा मेरे साथी, ए प्रयोग होगा। क्या इतना बात समझ में आपको आई।
चलिए अब यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं अम्ब्रेला, अ आता है पहले तो लिखेंगे हम लोग क्या चीज, एन। इसी तरीके से यूजफुल की जगह पे हम लोग लिखेंगे ए, एलो का हम लोग लिखेंगे क्या चीज, ए। उसके बाद हम मेरे साथी लिखेंगे क्या चीज, वंडर का भी लिखेंगे ए, इसका भी लिखेंगे ए, और इसका भी लिखेंगे यूरोपियन, तो यू आपका यूरोप, यूरोप तो इसी तरह लिखते हैं मेरे साथी, यू आ रहा है ए का प्रयोग करेंगे, वन आ रहा है मेरे दोस्त यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, उस ट्रिक को समझिएगा मेरे साथी कि वो ट्रिक क्या है। चलिए ट्रिक क्या है, आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रिक क्या कहता है, ठीक है, चलिए ट्रिक आपका ये कहता है कि जब, यानी कि जब किसी वर्ड का पहला लेटर y, w हो, y, w हो तो ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ए आपका W और ए के लिए आप आंख बंद करके क्या लगा दोगे, ए लगाओगे मेरे साथी। अब इसी तरीके से ए कमा आई आ जाए, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे एन का। ये दो रूल आपको याद होना चाहिए। ए और आई से जब भी स्टार्ट होगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और आपका जब भी वाई और डब्ल्यू से होगा तो ए लगाएंगे मेरे साथी। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या कर रहा था साथी, आ जाइए। टॉपिक आपका क्या कह रहा था, देखिए टॉपिक यही कह रहा था, मैंने इतना बता दिया कि यहां पर आपका मेरे साथी यहां पर क्या दिया है, चलिए ये यहां पर आपका दिया है W Y Y U। आपको पता है तो इन सबके सामने आंख बंद करके क्या लगाओगे, ए लगाओगे। यूरोप को पता है, ये आपको पता ही। अब आगे हम लोग चलते हैं मेरे साथी, आगे वाला क्या कहता है नियम। चलिए आगे का नियम क्या कहता है, इसी तरीके से मेरे साथी, ये तो आपको पता ही है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि क्या है ये है साथी आपका कि नाउन से पहले किसका प्रयोग होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होगा, भले ही एडजेक्टिव के पहले हुआ है, लेकिन साउंड लेगा अपने पास वाले वर्ड का। साउंड किसका लेगा, पास वाले का, लेकिन प्रयोग किसके लिए होगा, नाउन का। इसी तरीके से नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, क्या जाए मेरे साथी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले आपका आ जाएगा वर्ब, और वर्ब से पहले आपका होगा आर्टिकल। तो प्रयोग किसके लिए होगा, ये नाउन के लिए होगा, लेकिन साउंड लेगा अपने पास वाले का। साउंड किसका लेगा मेरे साथी, अपने पास वाले का लेगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए पास वाले का साउंड लेगा। इसी तरीके से राम इज अ बॉय, राम कैसा, सॉरी रोहन एक अच्छा लड़का है। अच्छा रोहन एक लड़का है। अब यहाँ पर देखिए बॉय आपका क्या है, नाउन है। इससे पहले आपका लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है, आर्टिकल है। तो यहाँ पर आपका नाउन है, मिल गया, इसके पहले आर्टिकल, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल मिल गया। ये बॉय हो गया आपका एडजेक्टिव, और आपका क्या हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया। उसके बाद आपका आर्टिकल हो गया। साउंड लेगा इसकी, लेकिन यूज किसके लिए हुआ है, इसके लिए। इसमें भी साउंड ले रहा है अपने पास वाले का, यानी कि आई का, और प्रयोग किसके लिए हुआ, बॉय के लिए हुआ। इसलिए एन का प्रयोग हुआ। अभी तो बोला हूं आई और ए से स्टार्ट होगा। आई और ए से स्टार्ट होने वाले शब्द हमेशा लेते हैं क्या चीज, एन। क्या लेते हैं, एन। चलिए इतनी बात समझ में क्लियर हुई कि नहीं हुई, अगर क्लियर हुई तो बोलो। चलिए अब आ जाओ दूसरा नियम क्या कह रहा है साथी। चलिए अब दूसरा नियम आते हैं हम लोग। कह रहा है कि आवर, आवर के लिए हम लोग एन का, हाउस ए, हेयर हियर, हेयर इसके लिए हेयर, तो हेयर होता है मेरे साथी, ए का प्रयोग करेंगे। ऑनर, ऑनर पढ़ते हैं, एन का प्रयोग कर। होटल हो, ए का प्रयोग। हम्बल ह आ रहा है इसलिए ए का। ऑनरेबल ए, ऑनरेबल ए, यूनिट ए। इसके बाद मेरे साथी यहाँ पर ऑनेस्ट, ए बराएगा कि एन, एन ऑनेस्ट। हॉर्ली एन, ठीक है।
हैरेस ए, हॉर्स ए, हिस्टोरिकल ए, हस्बैंड हस ह रहा है ए, हावर्स आवर्स आवर्स रेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका एन, आवर्स आवर्स रेस्ट, तो हो जाएगा क्या चीज आपका एन। आ जाइए अब इसके बाद हमारा साथी आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ पर वन आ गया तो वन इसी से लिखेंगे वन, इसका मतलब ए। ऑरेंज ओ आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे मेरे साथी, देखिए इसका यूज करेंगे एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से वन है ए का प्रयोग, ए आई आ गया, इसको कुछ ए आ गया सोच में मत करो, एन का लगा दो, एन का प्रयोग लगा देंगे। यूके मतलब यू आ रहा है, उसके बाद हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। एम इस तरह लिखेंगे तो ए आ, तो किसका प्रयोग करेंगे एन का। ये आई तो यहाँ पर हम लोग सोच में नहीं करेंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। आइए यहाँ पर एप्पल है, ए आ गया, एन का प्रयोग करेंगे मेरे साथी। एम किस तरह लिखते हैं आपको पता ही है, तो हो जाएगा आपका क्या चीज एन। उसी बाद एफ ऐसे लिखेंगे एफ, एन का प्रयोग हो जाएगा। एच कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, एच लिखेंगे तो यहाँ पर एन, यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ तो चले हम लोग आगे चलिए इसमें और चलिए, हाँ सही आ जाइए। अब थोड़ा सा इसका सवाल का जवाब दो मेरे साथी। सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके तरफ। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, कॉपर एक यूजफुल मेटल है। अब मैंने जितना थ्योरी पढ़ाया अब उसका प्रैक्टिकल आपके सामने, चलिए बताइए कि क्या भराएगा इसमें साथी। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, कॉपर कैसा मेटल है मेरे साथी, बताइएगा आप सभी बताइएगा साथी कि कॉपर कैसा मेटल है। ठीक है, कॉपर कैसा मेटल है साथी, चलिए कॉपर कैसा मेटल है, सभी बताइएंगे, सभी बताएंगे कि कॉपर कैसा मेटल है मेरे साथी। तो कॉपर कैसा मेटल है, यूजफुल मेटल है। कैसा मेटल है, यूजफुल है, तो यूजफुल यू आ रहा है तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा ए का, तो ऑप्शन नंबर कहां पर गया, बी, ऑप्शन नंबर बी सही। इसी तरीके से आपका कि ही इज नॉट ऑनरेबल, ऑन आ रहा है तो किसका भरेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा एन हो जाएगा मेरे साथी। चलिए अगर इतनी बात समझ में आई, क्लियर आई, तो हम लोग चलते हैं दूसरी पे। कह रहा है एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज डिस्गस्टिंग लुक, यानी एबल जो मैन है वो कभी भी डिस्गस्टिंग नहीं होता है। तो आइए एबल ए से स्टार्ट हो गया तो आंख बंद करके कर देंगे हम लोग एन। रुस्तम इज योंग वाई आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे ए का, ऑप्शन नंबर बी। इतनी बात समझ में आई आपको, चलिए अगर इतनी बात समझ में आई तो हम लोग चलते हैं आपको। ठीक है, वाराणसी इज होली, होली हो है तो यहाँ पर हम कर देंगे ए का, किसका करेंगे ए का। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी ए का भराएगा क्योंकि वो डब्ल्यू आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 सही, ऑप्शन नंबर 20 सही। तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ इसको कर रहे हैं तो और समझ में आए। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे द का प्रयोग मेरे दोस्त, कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मेरे साथी। ठीक है, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है थोड़ा सा उसको भी देख ले। ठीक है, तो द के यूज हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, द का यूज बिल्कुल आ गया आपका, द का यूज ऑफ द। ठीक है, यूज ऑफ द, ठीक है आज द का यूज करा कि द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, यानी द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं साथी, सभी बोलेंगे किसका प्रयोग करते हैं। तो आइए यहां पर आप द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ प्लासी, किसी भी युद्ध का नाम दिया होगा उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? किसी भी हिस्टोरिकल का नाम दिया होगा, हिस्टोरिकल इवेंट यानी बैटल का नाम दिया होगा, उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे द का, क्योंकि ये निश्चित है। क्या है मेरे साथी, ये निश्चित है। अगर ये निश्चित है तो चलिए आगे आते हैं। नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी वाद्य यंत्र का नाम होगा, यानी मेरे दोस्त वाद्य यंत्र का नाम होगा, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल द का। द पियानो, द गिटार, द हारमोनिया, द फ्लूट, द ड्रम, द सितार, द बेंजो, यानी ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं इन सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे।
क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? वाद्य यंत्र के नाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। अब इसमें से द तो हम सब में लगा दिए हैं, लेकिन साउंड के जहां पर आपका साउंड मिलेगा अ से लेके कहां से? अ से लेके अ तक, तो वहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? इसको पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे। वो तो पढ़ने के ऊपर डिपेंड है, अ से अ तक। चलिए अब आ जाइए, दूसरा नियम क्या कहता है साथी? दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है? नेम ऑफ ट्रेन्स, किसी भी ट्रेन का नाम होगा साथी। द शताब्दी एक्सप्रेस, द दुरंतो एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द गरीब रात एक्सप्रेस, द तेजस एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, इन सब के नाम के साथ हमने क्या जोड़ दिया है? द जोड़ दिया है साथी, क्योंकि किसी भी ट्रेन के नाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। क्या इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। कह रहा नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, यानी किसी भी धार्मिक संप्रदाय का नाम होगा, जैसे कि द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, ये किसी भी संप्रदाय का नाम होगा, उसके साथ आर्टिकल द लगेगा मेरे दोस्त, आर्टिकल द लगेगा। बिल्कुल सही। आ जाइए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि नेम ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स, नेम ऑफ पॉलिटिकल, जैसे कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी मेरे दोस्त, आम आदमी पार्टी, द बीजेपी, द बीएसपी, द एनआईसी, द समाजवादी पार्टी, किसी भी पार्टी का नाम होगा मेरे दोस्त, यहां तक लिख लीजिएगा कि उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे आर्टिकल द का, आर्टिकल द का। लेकिन आई कैन स्पीक, इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा मेरे दोस्त, किसी भी लैंग्वेज का, क्या चीज मेरे साथी? अगर कोई भी भाषा होगा, किसी भी भाषा के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी किसी भी भाषा के नाम के साथ द इंग्लिश, द इंग्लिश गलत, द हिंदी, द हिंदी, ये आपका गलत, ये आपका क्या हो गया? गलत मेरे साथी। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आई तो चलिए, द हिंदी। इसके बाद इसी को मैं बताने आया हूं कि आई कैन राइट द इंग्लिश, गलत, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश मेरे साथी, ये क्या आपका है? आई कैन राइट इंग्लिश। आई कैन राइट हिंदी, आई कैन राइट हिंदी, आई कैन राइट द हिंदी, गलत, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। आ जाइए, थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। क्या कह रहा है आगे की टॉपिक? आगे कह रहा है कैन। अब इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कि ये जो आपकी भाषा है, भोजपुरी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, तमिल हो, हिंदी हो, ये जितने भी भाषा हैं इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम जब भी स्पोकन करते हैं उसमें गलत बोलते हैं। जैसे हमने कह दिया कि आई एम स्पीकिंग द हिंदी, आई एम स्पीकिंग द उर्दू, ये सारा का सारा गलत है। तो स्पोकन में हमको क्या चाहिए वो आपको जरूरी है, वो मैं आपको ला के दे रहा हूं मेरे साथी। यहाँ पर आपको ये चीजें आपको समझना चाहिए। आई कैन राइट द हिंदी, गलत, आई कैन राइट हिंदी, सही, आई कैन राइट द हिंदी, आई कैन राइट द हिंदी, ये आपका गलत। किसी भी भाषा के साथ किसका प्रयोग नहीं करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, ये आपको वही एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए, अब आइए यहां पर क्या कह रहा है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द बैटल, यानी बैटल, हिस्टोरिकल मोमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस बुक्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एम्पायर डायनेस्टी, यानी किसी भी राजवंश का नाम होगा उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे दोस्त। बैटल ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट, किसी भी मोमेंट का नाम होगा तो वहां पर द का प्रयोग करेंगे। यानी पॉलिटिकल पार्टी के रिलीजियस बुक, यानी कि द गीता, द कुरान के साथ भी हम लोग करेंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे म्यूजिकल हो गया, द शहनाई हो गया, द तबला हो गया, उसके बाद द ताजमहल हो गया, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे साथी?
आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। हालांकि मैं स्पोकन का ना चला के थोड़ा सा क्लास अलग तरीके से चला दे रहा हूं, लेकिन मैं सारा ज्ञान आपको देना चाह रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसको बनाना पड़ा है मेरे दोस्त। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। नेम ऑफ द एम्पायर डायनेस्टी का आपको देखिए, द गुप्ता एम्पायर, द मौर्य एम्पायर, द राजपुताना एम्पायर, किसी भी एम्पायर का नाम होगा उन सभी के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा साथी। जैसे यहां पर देखिए द द द द द द सबके साथ द का प्रयोग हुआ है, लेकिन द ओ यहां पर दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे मेरे साथी। यहां पर क्या पढ़ेंगे? दी ओटोमन, द ओटोमन। इसके बाद आ जाइए मेरे साथी अलग। आगे का टॉपिक क्या कह रहा है? ठीक है, आगे के टॉपिक में यही है कि आगे की टॉपिक है कि वीडियो को आपको क्या करना है मेरे दोस्त? पूरा देखना है, पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, आप बहुत बेहतरीन सीखे होंगे मेरे दोस्त। आर्टिकल का पूरा मैंने जड़ से ही खोल दिया, इसका पुर्जा पुर्जा खोल दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। अब समय भी हो गया है, वीडियो में बड़ी ज्यादा नहीं बनाऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही मस्त मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए मेरे साथ।